है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे जो चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, कैसे कुछ होता है, तो इस चैप्टर के अंदर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज अ सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, जो सब्सटेंस होता है वो मैटर की ही एक फॉर्म होती है दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर क्या होती है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब गुण होते हैं, एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर पाया जाता है। दीज आर नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड के जरिए से क्या है सेपरेटेड नहीं किए जा सकते। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, जैसे हम चीनी लेके आते हैं मार्केट से, तो अगर हम क्या करेंगे 1 किलो चीनी के अंदर से अगर एक पीस उठा के खाएंगे तो वो भी मीठा होगा, अगर सारी की सारी चीनी खाएंगे तो मीठी होगी। मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं, उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर कि भी जो चीनी है वो कैसी है मीठी है, और जो सॉल्ट है हमारे पास वो कैसा होगा सॉल्टी होगा, नमकीन होगा। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या आती है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होगा और नंबर 2 क्या होगा इम्प्योर सब्सटेंस होगा हमारे पास। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस आता है हमारे पास, इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या होता है सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है। इट इज द सेम इन देयर केमिकल नेचर, ये केमिकल नेचर के अंदर क्या होगा सेम होगा। जैसे शुगर है, शुगर के जितने भी पीस हम देखेंगे, जितने भी शुगर के दाने देखेंगे उसमें क्या होंगे वो मतलब सेम होंगे। अगर उसका क्या है शुगर का एक दाना हम उठा के खाएंगे तो क्या है वो मीठा लगेगा, और सारी शुगर को खाएंगे तो भी क्या होगा मीठा होगा। तो उसके अंदर क्या होते हैं केमिकल नेचर क्या है उसकी सेम है। अब कहता है इम्प्योर, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यह क्या है 2 या 2 से अधिक प्रकार के मेटेरियल से मतलब पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे ए मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड स्टोन, ए मिक्सचर ऑफ स्टोन्स एंड पल्सिस। जैसे मार्केट से हम क्या है राइस वगैरह लेकर के आते हैं, पल्सिस वगैरह, तो उनके अंदर क्या है स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, मिट्टी वगैरह मिलती है, तो वो क्या है इम्प्योर मटेरियल हो जाता है हमारे पास, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है। अब कहता है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलियन क्या है हमारे पास, क्या कहता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब हम क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। जैसे हम क्या करेंगे शुगर के अंदर पानी को डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्वीट वाटर मिलेगा, या सॉल्ट के अंदर अगर हम पानी को डिसॉल्व करेंगे तो क्या है सॉल्टी वाटर मिलेगा। सब अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आएगा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है हमारे पास, इसमें कहता है वह नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन टेम्परेचर। क्या कहता है जब किसी लिक्विड के अंदर किसी भी सोल्यूट के अंदर क्या सोलवेंट के अंदर जब कोई भी गिवन सोल्यूट क्या है ज्यादा नहीं घुल पाता, जैसे सैचुरेशन लेवल से ऊपर नहीं जाता। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, क्या करते हैं किसी बीकर के अंदर हम क्या करेंगे 100 ग्राम चीनी डाली हमने घोल दी वो घुल जाएगी, फिर 100 ग्राम और डाली वो भी घुल जाएगी, फिर 100 ग्राम और डाली, ऐसे करके क्या करेंगे हम चीनी की क्वांटिटी उस पानी के अंदर क्या है बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे क्या है एक गिवन टेम्परेचर ऐसा आएगा उसके ऊपर उसमें चीनी घुलनी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी। तो इस वजह से कहते हैं नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन टेम्परेचर, उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर उस एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सोल्यूट ना घुले, उसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड लेवल हम बढ़ा सकते हैं कैसे उसको हीट दे करके। अब आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, when the amount of solute contained in the solution is less than saturation level। क्या कहता है जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जिस सॉल्यूशन के अंदर है वो लेस हो, किससे सैचुरेशन लेवल से लेस हो, उसको क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आता है हमारे पास, यहां पर हमने पढ़ा था ये वाली चीज, जो शुगर है हमारे पास वो है सोल्यूट और जो पानी है हमारे पास वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमेशा ही क्या है सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेंगे और सॉल्वेंट हमेशा ही लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। सॉल्यूट को हम जानते हैं विलय के नाम से, किसके नाम से जानेंगे विलय के नाम से। तो ये क्या होगा द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, ऐसे कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो किसी सॉल्वेंट के अंदर विलायक के अंदर क्या हो जाते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको सॉल्यूट के नाम से जाना जाता है। अब
सोल्यूट आता है हमारे पास, इसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे हमारे पास। तो विलायक क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो क्या करते हैं, अदर कंपोनेंट को मीन से सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। जैसे सॉल्ट यहाँ पर सोल्यूट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो क्या बनाएगा घुल करके? सॉल्टी वाटर क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। अब हमारे पास आता है अलॉयज। अलॉयज को बोलते हैं हम मिश्र धातु बोलते हैं। क्या कहता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। क्या कहता है? यह है दो या दो से अधिक धातुओं का या एक धातु या एक अधातु का होमोजीनियस समांगी मिश्रण है, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे? अलॉय के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्डर होता है, ब्रास होता है, ब्रोंज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील के ग्लास वगैरह, कटोरी वगैरह हम क्या करते हैं, घर पर यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास पर्पज फॉर मेकिंग अलॉयज, मतलब अलॉयज क्यों बनाए जाते हैं, किस कारणवश बनाए जाते हैं। तो हमारे पास है टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहता है? अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देंगे तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब हमारे पास है टू इंक्रीज द सोनोरिटी। सोनोरिटी होता है हिंदी में धावनिक, मतलब जब हम किसी मेटल आर्टिकल को किसी हार्ड सरफेस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उनके अंदर एबिलिटी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की, जिसको हमें सोनोरिटी के नाम से जानेंगे। जैसे हम स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं, स्कूल बेल का उपयोग करते हैं बेल लगाने के लिए। यहाँ पर आता है हमारे पास टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, मतलब उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलॉय का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास आता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, मतलब किसी की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अलॉयज का निर्माण करते हैं। थैंक्स।